यू आर अ गुड स्टूडेंट। ओके, आप अच्छे विद्यार्थी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो सेंस है पॉजिटिव सेंस है, यानी कि यस का सेंस दे रहा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D पे एक बार फिर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पे लिखा है बेसिक टू एडवांस। आज हम अपने लेक्चर की क्लास की जो हमारे बेसिक ग्रामर की जो शुरुआत है, आज एकदम जीरो लेवल से करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है आपके अल्फ़ाबेट, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लेटर। जो हमारे लेटर होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में, वह होते हैं 26, जिसमें आपके वाउल होते हैं वह होते हैं 5, और जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं वह होते हैं 21। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKL ... तक। इसमें क्या मैं आपको लिखने का, मेरे इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है वो देखिए। ये आपको आगे चल के आर्टिकल वगैरह में बहुत ही यूज आएगा इंग्लिश ग्रामर में, जब मैं आर्टिकल की क्लास लूँगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं यल को हिंदी में क्या लिखूँगा, तो मैं इस तरह से लिखता हूँ यल। अगर मैं यम आपको बोलूँ कि कैसे लिखा जाएगा, तो एम आपका ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह से कुछ और भी ऐसे वर्ड हैं जिनका हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन में जाएंगे तो कुछ इस तरह से इसकी हमें वर्ड देखने को मिलेगा। हमारी पूरे जो वर्ल्ड की जो ग्रामर की शुरुआत होती है वह हमारी लेटर से स्टार्ट होती है, चाहे वह इंडिया की ग्रामर हो चाहे फॉरेन की ग्रामर हो। पूरे वर्ल्ड की जो ग्रामर है माय डियर स्टूडेंट, वह होता है हमारा स्टार्ट लेटर से। एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ AJEET, जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे AJEET, लिखा हुआ है अजीत। इसमें आप देखने जाओगे तो यहाँ पे जो ए है, मैंने उठाया है ए वाला लेटर, मैंने जे उठाया है, और मैंने EE उठाया है, और मैंने उठाया है टी, और इससे बना है अजीत। ये एक वर्ड का फॉर्मेशन होता है। और माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि वर्ड के फॉर्मेशन के बाद हमारा क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। और जब हमारा सेंटेंस बन जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, स्पीच करते हैं। तो पूरे जो वर्ल्ड की ग्रामर का जो सीक्वेंस चलता है वह हमारा इस तरह से चलता है कि सबसे पहले हम लेटर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे लेटर क्या करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो वह एक वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जब छोटे छोटे वर्ड क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वह एक सेंटेंस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और जब सेंटेंस हमारा बन के रेडी हो जाता है तो उसे हम लोग अपने जर्नल लाइफ में यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीच, जिसे हम लोग कहते हैं स्पीच। ये जो फॉर्मूला है और ये जो आपका सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के ग्रामर का चलता है। यही से आपकी इंग्लिश की शुरुआत होती है, यही से आपकी इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत होती है। अब हम समझते हैं, अपने इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जो कि हमारा स्टार्ट होता है सेंटेंस से। तो आइए देखते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सो यहाँ पे सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं वाक्य। इसका जो डिफिनीशन है सेंटेंस का वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। सेंटेंस वह होता है, ऐसे शब्दों के समूह को कहते हैं जो एक पूर्ण रूप से क्या करता है, एक मीनिंग प्रोवाइड कराता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आपकी आती है अगली बात कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस जो आपके होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं, आपके 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि आपका पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। आपका सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपका थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। आपका फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ जो आपका है वह है आपका
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस को हम कथनात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग प्रश्नसूचक वाक्य के नाम से जानते हैं एंड इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक के नाम से जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा बोधक के नाम से जानते हैं, इच्छा बोधक वाक्य के नाम से जानते हैं एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को विस्मया आदि बोधक के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं हमारे सेंटेंस में और इसका यूजेज कैसे होता है। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने देख रखा है कि मैंने असर्टिव सेंटेंस लिखा है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैंने लिखा है। असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आपकी कथनात्मक वाक्य। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो विच सेंटेंस expresses yes or no sense is called assertive sentence। एक बार फिर से देख लेते हैं। Which sentence expresses yes or no sense is called assertive sentence। मैंने यहाँ पे बोला है yes or no sense। जिस वाक्य में यस की और ना की दोनों की भावना क्या होती है, व्यक्त होती है, दोनों का सेंस हमें पता चलता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको देता हूं, मैंने लिखा है यू आर अ गुड स्टूडेंट और मैं सेकेंड लिख रहा हूं यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। मैंने यहां पे लिखा है यू आर अ गुड स्टूडेंट। ओके, आप अच्छे विद्यार्थी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो सेंस है पॉजिटिव सेंस है, यानी कि यस का सेंस दे रहा है। यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, ये क्या कर रहा है, निगेटिव सेंस को आपको यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम आगे इसमें बढ़ते हैं, यह भी तो होगा कि असर्टिव सेंटेंस भी कितने टाइप के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 types of assertive sentence। फर्स्ट होता है आपका सिंपल सेंटेंस, सेकेंड आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। सेकेंड आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर से, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस और आप इसको क्या जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। और आपका सेकेंड है निगेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो आपको सेंटेंस हमेशा बताना है वो 5 टाइप्स के होते हैं आपके, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। ये आपका जो सिंपल सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, ये आपके पार्ट है असर्टिव सेंटेंस के। आइए अब हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले की डिफिनीशन क्या है सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस का डिफिनीशन क्या है, विच सेंटेंस expresses yes sense is called simple sentence। Which sentence expresses yes sense is called simple sentence। माय डियर स्टूडेंट, आपने याद रखिएगा आप
कि मैंने यहाँ पे बोला है सेंस, सो विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस यस सेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा था यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप क्या है, एक अच्छे विद्यार्थी हैं। एक और मैं लिख रहा हूं यू आर गोइंग टू स्कूल, आप क्या कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं। इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, मुझे ऐसा कोई भी यहाँ पे निगेटिव वर्ड और कोई भी यहाँ पे निगेटिव थिंग्स हमें नहीं देखने को मिल रही है। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं और फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है। आप देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यू आर नॉट अ बैड स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे मैंने अगला एग्जांपल लिखा है यू आर नॉट अ बैड स्टूडेंट, आप एक खराब स्टूडेंट नहीं हैं। और मैंने आपको अभी डिफिनीशन में क्या बताया है कि विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस यस सेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, यानी कि यस का सेंस देगा वह आपका होगा सिंपल सेंटेंस। यदि आपके किसी सेंटेंस में अगर नकारात्मक चीजें आती हैं, निगेटिव थिंग्स आती हैं, वो आपका क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। बट यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे देख के कि यहाँ पे नॉट आया है तो इसका मतलब ये होगा निगेटिव सेंटेंस। बट आइए इसके हिंदी मीनिंग पे चलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सेंटेंस आपका निगेटिव है कि पॉजिटिव है। मैंने यहाँ पे लिखा है यू आर नॉट अ बैड स्टूडेंट, आप एक खराब स्टूडेंट नहीं हैं। इसका मतलब कैसे स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। इसका मतलब ये आपका सेंटेंस क्या होगा, ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव शो कर रहा है, इसलिए आपका ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। निगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। उसमें आपके क्या होंगे, कुछ ऐसे वर्ड होंगे, आपको ये चीजें नहीं हमेशा समझनी है कि यदि हमारे सेंटेंस में नॉट आए एंड नो आए एंड नेवर आए, सिर्फ यही सेंटेंस आपको ऐसे वर्ड देख के सेंटेंस में आपको ये डिफाइन नहीं कर लेना है कि ये हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है कि ये हमारा सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले डिफिनेशन क्या होता है। विच सेंटेंस expresses no sense is called negative sentence. Which sentence expresses no sense is called negative sentence. आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसकी हिंदी जान लीजिए कि जो सेंटेंस क्या करते हैं, नो सेंस का भाव व्यक्त करते हैं, उसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। यानी कि विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस नो सेंस इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ही डज नॉट ट्राई टू चीट एनीवन। आइए सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं इसका। सेकेंड में लिख रहा हूं सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल डेली। मैंने यहां पर लिखा है सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल डेली, वह क्या करती है, वह स्कूल डेली नहीं जा रही है। ऊपर मैंने लिखा है ही डज नॉट ट्राई टू चीट एनीवन, वो क्या किया है, किसी के साथ भी धोखा वो क्या करता है, नहीं करता है। मैं एक और आपको एग्जांपल समझता हूं और आप यहां पे कोशिश करेंगे इसे फाइंड करने के लिए कि ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है। ध्यान से हम देखते हैं सेंटेंस लिखा हुआ है ही नेवर टेल्स अ लाई। हमको यहाँ पे ये डिफाइन करना है इस सेंटेंस को कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। क्योंकि मैंने सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है ही, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और मैंने यहाँ पे लिखा है नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो आप लोग के माइंड में ये आएगा कि भैया नेवर है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। और वहीं पे आप क्या करेंगे, इसे लॉक कर देंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है, जो कि आपको क्या कर देगा, ये सेंटेंस को गलत कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी भी क्या करता है, झूठ नहीं बोलता है। तो वह कभी झूठ नहीं बोलता है, इसका मतलब हमेशा सच बोलता है। तो ये आपका सेंटेंस किसका शो कर रहा है, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव थिंग्स को
शो कर रहा है, इसका मतलब ये आपका सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा है इस वाले सेंटेंस में डज और मैंने लिखा है यहाँ पे इज और उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पे है ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो कभी झूठ नहीं बोलता है इसका मतलब क्या बोलता है, वो सही बोलता है, और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव का सेंस दे रहा है, इसलिए आपका ये सिंपल सेंटेंस माना जाएगा। क्योंकि मैंने डिफिनेशन में आपको बताया था कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस एंड व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको ये बताया था कि which sentence expresses yes sense, yes sense it means positive things, and मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन, which sentence expresses no sense is called negative sentence। जिस सेंटेंस में नो सेंस का भाव क्या करे, व्यक्त हो, उसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल में समझूं कि वह क्या करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, इसका मतलब आपका सेंस क्या काम कर रहा है कि यदि वह कभी झूठ नहीं बोलता है तो इसका मतलब वो हमेशा क्या करता है, सत्य बोलता है, जो कि आपको एक क्या करेगा, ये पॉजिटिव थिंग्स को शो कराएगा। इसलिए आप यहाँ पे लॉक करोगे कि यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस आ सिंपल सेंटेंस यहाँ पे ये है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिफाइन करेंगे किसी सेंटेंस को कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए हम आपको एक होमवर्क देते हैं जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है। होमवर्क देखिए क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क देता हूँ, द टेस्ट ऑफ राइस इज नॉट बैड। इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना है कि आपका सेंटेंस कौन सा है, ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है कि आपका निगेटिव सेंटेंस है। अगर आप इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करिएगा, चाहे रॉन्ग या राइट, अगर जो भी होगा करेक्ट होगा तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसका, अगर रॉन्ग होगा तो मैं उसे करेक्ट करके रिप्लाई दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहा पूरा हमारे असर्टिव सेंटेंस के, जिसमें आपने टू टाइप्स को देखा, सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, और हमने उसको भी एक्सप्लेनेशन में देखा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।